नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी क्लास शुरू करने जाऊँ इससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल। मेरे पास आज शब्द नहीं है। मैं आप सबको वाकई में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे कराने के लिए। और इन सब के पीछे आप सबका बहुत बड़ा सपोर्ट है। बेशक हालांकि ये लोगों के मिलियंस में व्यूज जाते होंगे, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, पर मेरे लिए 200 सब्सक्राइबर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सब सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। जो आपने मुझे प्यार और सपोर्ट दिखाए, ये मेरे लिए रियल में एक मोटिवेशन का काम किया है। फ्रेंड्स, आई हैव नो वर्ड्स टू शो द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स टू यू। रियली मैं आज स्पीचलेस हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप सब लोग मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं हो, यू आर लाइक माई फैमिली। आप मेरे फैमिली के सदस्य बन चुके हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको किसी भी तरह से डिसअपॉइंटेड ना करूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और आज मैं आप सबको स्पेशली थैंक्स क्यों बोलती हूँ, मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे कराने के लिए। ये प्यार और सपोर्ट आप यूं ही बनाए रखिए। देखिए, मेरे लिए किसी मिलियन से कम नहीं है। 200 इज लाइक अ 200 मिलियंस आई कैन से। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मेरे पास शब्द नहीं है कि इतने कम टाइम में आपने मुझे जो प्यार दिया है वो मेरे लिए वाकई में मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। आई फील वेरी इमोशनल। और मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट इंग्लिश विद शशि चैनल को दिखाइए। भर भर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जल्द आपके लिए मैं बहुत सारे जो है ग्रामर रिलेटेड, स्पोकन रिलेटेड सब अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मुझसे किसी भी तरह से डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने जो फेथ, जो मोटिवेशन, जो ट्रस्ट मुझ में दिखाया, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। आज कहीं ना कहीं जहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ उनकी वजह से भी खड़ी हूँ। उस ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे जो है ये अपना ब्लेसिंग्स दी कि मैं जो कुछ भी जानती हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको बता सकूं। और मैं सबको इंडिविजुअली आप मेरी तरफ से बहुत बहुत इस चीज़ को थैंक्स मानिए कि मतलब आज मेरे पास शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं कैसे आप सबका धन्यवाद करूं। रियली वंस अगेन थैंक्स अ लॉट for giving such a wonderful support, and I'm really speechless. I have no words and the gratitude towards you. तो फ्रेंड्स, ये प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ यूनिक वर्ड्स लेके आई हूँ। हम टेंस और मॉडल तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज 200 सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं एक नई मतलब कुछ वोकैबुलरी लेके आई हूँ, स्पेशल वोकैबुलरी आज की क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज है फॉर्म ऑफ वर्शिप्स। और वाकई में मतलब वर्शिप हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ईश्वर को, या हम किसी ना किसी तरह से कोई नेचर को मानता है, अलग अलग फॉर्म से जो है कहीं ना कहीं उस पूजा से जुड़ा रहता है। तो इस फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है, मैं इनके लिए क्या क्या वर्ड किसके लिए आते हैं मैं यहाँ पे बताऊंगी। हम कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आस्तिक होता है, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं थेइस्ट, यानी आस्तिक। और जो नहीं मानता है दैट इज कॉल्ड नास्तिक, एथेइस्ट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक वर्ड है कि इनको किस मतलब मैं यहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ वर्शिप बता रही हूँ कि इनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है एपियोलेट्री। एपियोलेट्री का मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ वर्ड्स। जब हम वर्ड्स की वर्शिप करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपियोलेट्री। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलेट्री। एंथ्रोपोलेट्री का मतलब होता है वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो वर्शिप है उसको इंग्लिश में एंथ्रोपोलेट्री बोलते हैं। यहां मैंने इनके प्रोनाउंसिएशन में लिख रहे हैं जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्शिप ऑफ ट्रीज। पेड़ों की पूजा करना। जैसे हम हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में बेसिकली बहुत सारे पेड़ों की पूजा होती है। पीपल का पेड़ है, तुलसी जी का पौधा है, और जो विष्णुई समाज है वो तो
मतलब प्रकृति को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, उन्होंने तो अपने जीवन का बलिदान ही दे दिया पेड़ों को बचाने के लिए। तो जो वर्शिप ऑफ ट्रीज है उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्बोरेट्रीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है आर्बोरेट्रीज, यानी वर्शिप ऑफ ट्रीज। फिर नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ वर्शिप, जो खुद की पूजा करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोलेट्री। ऑटोलेट्री का मतलब हो गया सेल्फ वर्शिप। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइनोलेट्री। साइनोलेट्री का मतलब होता है वर्शिप ऑफ डॉग्स, जो वर्शिप ऑफ डॉग्स है दैट इज कॉल्ड साइनोलेट्री। नेक्स्ट हमारा आता है ऑफिज्म। ऑफिज्म का मतलब होता है स्नेक वर्शिप। ठीक है, सांप की पूजा, जो सांप की पूजा है वो इंग्लिश में कहलाती है ऑफिज्म। नेक्स्ट हमारा है वर्शिप ऑफ द डेड, जो डेड पर्सन की वर्शिप करता है दैट इज कॉल्ड नेक्रोलेट्री। नेक्रोलेट्री, यहां मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है। नेक्स्ट है वर्शिप ऑफ आइडल्स। आइडल्स का मतलब होती है जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, जो मूर्ति पूजा को मानता है, दैट इज कॉल्ड आइडोलेट्री, यानी वर्शिप ऑफ आइडल्स। फिर है सन वर्शिप, जैसे सूर्य की पूजा करना है ना, जैसे सुबह उठ के कई लोग मतलब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश हेलियोलेट्री। ठीक है, हेलियोलेट्री का मतलब हो गया सन वर्शिप। नेक्स्ट हमारा आता है पेंडेमोनिज्म। पेंडेमोनिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स, जो स्पिरिट्स की वर्शिप करता है। जो ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है निवास करना। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना या निवास करना। इन ऑल फॉर्म ऑफ नेचर, जो प्रकृति में अलग अलग फॉर्म में मौजूद होती हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, उनकी वर्शिप पेंडेमोनिज्म कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म ऑफ वर्शिप है, जिनको इंग्लिश में जिनके लिए क्या वर्ड आता है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। आप चाहे तो इनको इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई चीज का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेस्ट वे में इंग्लिश का जो भी टॉपिक्स है उनको समझाऊं, अच्छे से समझाऊं। वंस अगेन फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई इमोशंस इन वर्ड्स दैट द शो यू टुवर्ड्स मी एंड माई चैनल। फ्रेंड्स ये प्यार और ये सपोर्ट यूं ही बनाए रखना। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, और मैं ये आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं जितना बेस्ट वे तरीके से होगा, मुझे जितना आई हैव नॉलेज अबाउट द इंग्लिश, आई विल डेफिनेटली टीच यू इन अ बेस्ट वे। ये प्यार यूं ही बनाइए। लव यू ऑल माई फ्रेंड्स हु सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं शशि वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।